ए बेटा, उठ जा। अरे सुबह हो गई, उठ जा। मुझे थोड़ी देर और सोने दीजिए पापा। अरे थोड़ी देर बोल के कल सुबह उठेगी क्या? उठ जा। अरे मैं रंगोली बना चुका हूँ, नाश्ता रेडी कर चुका हूँ, तेरे लिए कॉफी भी लेकर आया हूँ। उठ जा बेटा। नहीं उठा जा रहा, और उठकर भी क्या करूँ? अरे ये खबर सुनते ही तुम एक पैर पे नाचने लगोगी, पंछी की तरह उड़ने लगोगी, पता है? क्या खबर है? पहले तुम उठो फिर बताता हूँ। आप मुझे उठाने के लिए ऐसा कह रहे हैं, पहले बताइए क्या बात है? आज तुम्हें विराट के घर जाना है। हाँ? हे, देखा, विराट का नाम सुनते ही कितनी खुश हो गई तुम। हाँ? क्या पापा, आप भी खुशी के और शौक के रिएक्शन में आपको डिफरेंस समझ नहीं आता? फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं। अरे खुशी में भी शौक का रिएक्शन होता है बेटा, ये देखो। हाँ। जल्दी रेडी हो जा उसके बेटा। घर क्यों जाना है? अरे मैं नहीं जा सकता, इसलिए तुम्हें जाने के लिए बोल रहा हूँ। आपको वहाँ क्यों जाना था? उन्हें मंदिर का ब्लूप्रिंट देना है। मैं वहाँ डायरेक्ट नहीं जा सकता, इसलिए पहले तुम्हें भेज रहा हूँ। और बेटा वहाँ जाने के बाद राजेश्वरी मैडम से बात कर लेना। अरे बात करने से रिश्ता मजबूत होता है बेटा। पापा, अगर मैं उनके घर गई तो वो गुस्सा हो जाएंगे, बेवजह मुझसे झगड़ा करेंगे। तुम शांति से बात करो, फिर उनका गुस्सा खत्म हो जाएगा। और वैसे भी तुम उस घर की बहू बनकर जाने वाली हो। मुझे किसी से भी रिश्ता नहीं जोड़ना है, मुझे किसी के भी घर नहीं जाना है। वाइड एंगल रखिए, पूरे घर का शॉट लीजिए। देवसेना, आंटी का इंटरेस्ट देख रही हो ना? अरे इस पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। रेडी एक्शन। हाँ, रंग उड़ाओ। ए, डालो ना। रुकिए सर, शॉट चल रहा है। काहे का शॉट चल रहा है? रंग, तू मेरी आत्मा का रंग हो, तू मेरी जिंदगी का रंग हो। डायलॉग डिलीवरी अच्छा कर रहा है, मानना हाँ पड़ेगा। सर, बिल्कुल। जानू, तुम्हारे बिना ये जिंदगी एक बेरंग जिंदगी की तरह है, जिसमें कोई खुशी नहीं है। सच में? माँ बाप की कसम। तुम्हारी आंखें अंगूर की तरह है, तुम्हारे गाल एप्पल की तरह है, होंठ लीची की तरह है, तुम्हारा दिल आम की तरह है, और ये लाल लिपस्टिक स्ट्रॉबेरी की तरह है। तुम गुस्सा भी होती हो तो संतरे की तरह रसीली लगती हो। ये कैसा डायलॉग बोल रहा है? एक बेकरी वाले की तरह बोल रहा है ये तो। हाँ, ये क्या कर रही हो? मैं डायलॉग प्रैक्टिस कर रही हूँ, जाइए अपने बेटे को बोलिए। बालों में डाई लगाने की उम्र में डायलॉग की प्रैक्टिस कर रही हो तुम? देखिए, मेरे बाल अभी पके नहीं है डाई लगाने के लिए, जाइए यहाँ से। कट इट। शॉट ओके, अच्छा था। बहुत अच्छे प्रणव, बहुत अच्छे। थैंक यू सर। इतना मॉड्यूलेशन कैसे आया? सीन में इन्वॉल्व हो गया था सर। फुल इन्वॉल्वमेंट, वेरी गुड। मैं अगली फिल्म बना रहा हूँ, उसमें तुम ही हीरो रहोगे, फिक्स है, डाउट नहीं। अरे बाप रे बाप। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। लेकिन एक कंडीशन है सर। क्या? हीरोइन यही होनी चाहिए। इन्हें देखकर कुछ अलग ही इंस्पिरेशन मिलता है। ओहो, इंस्पिरेशन। ओके 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 ओके, नेक्स्ट शॉट कंपोज करता हूँ, रेडी रहना। अरविंद जी, डायलॉग दीजिए। अब रेडी हो जाइए, मैं दीदी से बात करता हूँ। ओके। चलो आओ। कांग्रेट्स प्रणव। थैंक यू। हे, ये सब क्या है बेटा? क्या चल रहा है ये सब? कुछ नहीं डैड, एक शॉर्ट फिल्म की शूटिंग चल रही है। घर अच्छा है, शूट करने के लिए मिलेगा पूछ रहे थे। मुझे हीरो बनाएंगे तो मैं मान जाऊंगा कहा, और वो मान गए। ए, हीरो का बाप नहीं है क्या? सिर्फ अपनी माँ से ही एक्टिंग करवा रहे हो? डैड, कहानी सब डायरेक्टर की है, उन्हीं से पूछना होगा। ओहो। हाँ, एनीवेज विराट, आज के दिन होली है, फुल मून डे है।
मेरा नया करियर शुरू हो रहा है। इसी खुशी में मैं रंग लगाऊं क्या? नहीं 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 नहीं, मुझे कहीं बाहर जाना है। विराट, तुम आज का काम कल भी कर सकते हो ना? हम भी खेलें क्या? आज का त्योहार सीधा अगले साल ही आएगा, बस थोड़ी देर एंजॉय करते हैं। क्या कहती हो देवसेना? ओके। अरे बजा 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 ढोल बजा रे, डफली बजी खंजरी बजी खोल बजा रे, थोड़ी थोड़ी भंग उड़ी थोड़ा थोड़ा रंग उड़ा, एक ड्रम रोल बजा रे। ओके 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 ओके, सबने रंगों से खेल के एंजॉय कर लिया ना? मैडम, आप ड्रेस चेंज करके आ जाइए, नेक्स्ट शॉट आपके लिए रेडी है। ओके प्रणव, तुम भी रेडी हो जाओ, लेट मत करना, जाओ। हाँ, बेटा हटाओ इसे। तुमने शादी को बच्चों का खेल समझ रखा है क्या? जब जी में आया हाँ कह दिया, जब मन नहीं हुआ ना कह दिया। तुम्हारी बात सुन के ही मैंने विराट जी से बात करके उन्हें मनाया, उन्होंने भी हाँ कह दिया, और अब तुम शादी के लिए मना कर रही हो। पापा, मैं अकेला हो जाऊंगा ऐसा बिल्कुल मत सोचो बेटा। बेटा, विराट से शादी करने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अच्छा छोड़ो, वैसे वो अमेरिका वाला लड़का भी तुमसे शादी करने के लिए राजी है। उससे शादी कर लो बस, किसी तरह से तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। जिस लड़के को पसंद करती उसी से कर लो। मैं मंदिर नहीं बना पाऊंगा ऐसा बोलकर अभी विराट को बताकर उससे पीछा छुड़ा लेता हूँ। पापा मेरी शादी करवाए बिना चुप नहीं बैठेंगे। अमेरिका के लड़के को समझा नहीं पाऊंगी, लेकिन विराट होगा तो उससे बात करके किसी तरह हल निकाल सकते हैं। पहले इस मुसीबत से बचना होगा। और साथ ही अमेरिका वाले लड़के को फोन करके तुम शादी के लिए राजी हो ये भी बता देता हूँ। अरे अरे अरे, नहीं रहने दीजिए, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मैं विराट से शादी कर लूंगी। फिर मुझे इतना सताती क्यों हो बेटा? है? विराट से तुम प्यार करती हो ना? अगर कोई समस्या है तो बताओ, उसका हल निकाल लेंगे। बेटा, तुम उन लोगों का दिल जीत लोगी, उस घर में खुशी से रहोगी, मुझे पूरा विश्वास है। सोना है तू, गले में रहोगी तो चमकोगी, हाथ में रहोगी तो भी चमकोगी, है ना? मैंने नाश्ता बना दिया, जल्दी से रेडी होकर आ जाओ। कॉफी जल्दी पी लो, ठंडी हो जाएगी। गुड गर्ल। मैं वीर बाबू से प्यार करती हूँ और ये पापा को बता नहीं सकती। उस विराट को तो देखना भी पसंद नहीं है, ऊपर से उससे शादी करने के लिए कह रहे हैं। बहुत बड़ी उलझन में फंस गई हूँ। नागलोक में भी नहीं जा सकती। काश वीर बाहु यहाँ खुद ही आ जाता। नंदनी, वीर बाहु? हाँ? हाँ मैं ही। तुम सच में आ गए हो? हाँ? हाँ नंदनी। आ?
नागलोक से कोई वासुकी वापस यहाँ आया है क्या? नंदिनी, नंदिनी, मैं आपसे कुछ बात करने आया हूँ यहाँ। मुझे भी तुमसे बात करने का मन कर रहा था वीर बाहू। क्या बात है? वो नंदिनी, 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 अब मैं तुम्हें कहाँ छुपाऊं? हाँ? बेटी नंदिनी। नंदिनी, यहाँ कोई आया था क्या? मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ, यहाँ कोई आया था क्या? नहीं नहीं, कोई नहीं आया। हमें चौकन्ना रहना चाहिए। यहाँ जरूर कोई आया है। कोई भी नहीं आया पापा। नहीं, कोई तो आया है बेटा। कौन कौन आया है? नागलोक से कोई आया है। बाप बेटी को दूर करने के लिए आया है। उन्हें पता है मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तो वो तुम्हें बहकाएंगे, जादू टोना करेंगे, तुम्हारा दिमाग खराब करेंगे। तुम नहीं समझोगी, चुप रहो। पापा, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत होइए। अरे अगर मैं चुप रहा तो तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा बेटा। हाँ? इसीलिए तो कह रहा हूँ कि तुम जल्दी से शादी कर लो। देखो, तुम्हारी शादी होने तक घर के बाहर कदम भी मत रखना, समझी? समझ में आया ना? जरूर यहाँ तो कोई आया है। पता नहीं वीर बाहू कहाँ चला गया। नंदिनी जी, वीर बाहू, मायावी शॉल का इस्तेमाल किया। आप कुछ कहने वाली थी ना? अब क्या बताऊं? पापा यहीं पर है, तुम ये शॉल पहन कर रहो। अगर पापा मुझे ले गए तो मैं तुमसे बाद में मिलूंगी, ओके? ठीक है। नंदिनी, तुम अभी किससे बात कर रही थी? नहीं पापा। अच्छा, ठीक है, तुम्हें विराट के घर जाना है। चलो चलो आओ, यहाँ का सब कुछ मैं देख लूंगा। पापा, चाहे कोई भी आए मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं? चोर है वो, चुरा कर ले जाएंगे, बेहोश करके उठा कर ले जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। चलो चलो, अकेली मत रहना। चलो चलो आ जाओ। मैं बाद में मिलूंगी। कौन है? कौन है? कौन है यहाँ? कौन है? विराट, जब कोई त्योहार आता है तो हम चाहे कितने भी दुखी हों सब कुछ भूल जाते हैं। हाँ देवसेना, ये त्योहार जो है वो लोगों के दुखों को दूर करने के लिए आता है। हाँ सही बात है।
मंदिर बनाने का काम कहाँ तक पहुँचा विराट? परमेश्वर जी मंदिर बनाने के लिए राजी हो गए हैं। अच्छा, लेकिन वो किसी कंडीशन के बारे में बात कर रहे थे, उसके लिए तुम उनकी कंडीशन मान लूंगा तो नीली के दिल पर क्या बीतेगी सोचकर बहुत परेशान हो रहा हूं। जननी, जननी, विलासिनी, क्या हुआ विलासिनी? आंटी क्या हुआ? क्या हुआ? अजी, वहाँ वहाँ क्या है वहाँ पर? छिपकली देखी मॉम? अरे नहीं बाबा, मैंने जननी को देखा। हाँ? क्या हुआ? क्या पता। सांप सांप समझ चीखने में की नहीं आ आवाज रहा। आई। हाँ, मॉम, जननी कैसे आ सकती है? अब उसके बारे में ज्यादा मत सोचो, मैंने कितनी बार कहा है, पर तुम बात ही नहीं सुनती हो। विलासिनी, तुमने भी जननी को देखा क्या? हाँ जी। अंकल आपने भी देखा? मतलब इसका क्या मतलब हुआ? क्या आपने भी जननी को? हाँ विराट, कुछ आधे घंटे पहले मैंने भी जननी को देखा था। वो ऐसा क्यों कर रही है जबकि हम उसे मुक्ति दिलाने की कोशिश भी तो कर रहे हैं ना? शायद जननी मुक्ति नहीं पाना चाहती होगी, इसीलिए। ये तुम क्या कह रही हो देवसेना? अपनी आत्मा को मुक्ति मिले उसके लिए लोग कितनी कठिनाइयां झेलते हैं। लेकिन जननी के लिए मुक्ति पाने से बढ़कर बदला लेना है। वो सबसे बदला लेने के लिए बेचैन है, इसीलिए इस तरह यहाँ आकर हम सबको डरा रही है। पर जो इतने दिनों से नहीं आई, आज क्यों आई? वो यहाँ किसके पीछे पड़ी है ये मुझे नहीं पता अंकल। जननी, जननी वहाँ है। जननी वहाँ बाहर है जी। जननी वहाँ पर है। किधर मॉम? कहाँ है? चलो चलकर ढूंढते हैं। हाँ। आ जाओ। हेलो हेलो विराट जी, मैंने नंदिनी के हाथों से ब्लूप्रिंट भेज दिया है, कलेक्ट कर लीजिए। हेलो हेलो। नीली को बताऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, अकेले जाना बेहतर होगा। अगर कहीं नंदिनी मेरे जाने से पहले वहां जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके पहुंचने से पहले मुझे वहां जाना होगा। पहले यहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तुम लोग जैसा समझ रहे हो, जननी यहाँ नहीं आई है। यहाँ आई है ये शर्बा।
क्या ये अनुष्ठान हम पुनः नहीं कर सकते शंखपाल जी? अभी नहीं हो पाएगा त्रिशला। बुरे विचारों के बारे में बात करना और बुरी प्रथाओं का पालन करना बहुत कठिन होता है। मंत्र शक्ति के द्वारा हमें दैवी शक्ति प्राप्त होती है, परंतु जब दैवी शक्ति हमारे विरुद्ध हो जाए तो मंत्र शक्ति किसी काम की नहीं रहेगी। इसके बारे में जानकर ही उन तक्षकों ने ऐसा षड्यंत्र किया है। इसका मतलब हमारे सभी कार्य विनाश की कगार पर हैं। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो त्रिशला? पिछली बार भी हम इसी तरह घबराए थे, परंतु जननी की आत्मा सही समय पर आकर हमें जीत दिलवाई थी। उसके बारे में हमें पता भी नहीं था। हर बार चमत्कार नहीं होता है शंखपाल जी। हमेशा होने वाले अद्भुत को कोई भी चमत्कार नहीं कहता त्रिशला देवी। समय के अनुसार, न्याय के अनुसार अचानक से बिना बताए होने वाली घटनाओं को चमत्कार कहते हैं। इसका मतलब इस बार भी वैसा ही कुछ? इस बार हम वीर बाहु पर भरोसा कर सकते हैं। उससे हमें कोई फायदा नहीं होगा। चुपचाप हम संजीवनी वन में जाकर वृक्षराज के सामने हमारी प्रतियोगी नहीं आई है ये बताना ही उत्तम होगा। वो पन्ना का जरूर नंदिनी को यहाँ नहीं भेजेगा। पिछली बार भी उसने नहीं भेजा, लेकिन इस बार वो पिछली बार से भी ज्यादा चौकन्ना रहेगा। चाहे जो भी हो, हम फिर से जाकर उनसे समय नहीं मांग सकते त्रिशला। वृक्षराज के सामने अभी से हम अपने प्रतियोगी को नहीं बताएंगे तो उसका परिणाम क्या होगा उन्होंने बताया है। बार बार वही उत्तर सुनना मुझे पसंद नहीं है। वैसे हम यहाँ इंतजार करते हुए भी तो नहीं बैठ सकते ना। परिस्थिति का सामना करना जरूरी है। नहीं, वीर बाहु नंदिनी को ले आएगा। उसके आने तक हम यहीं रहेंगे। समय व्यर्थ होगा। नहीं, वो सही समय पर आ जाएगा। तुम घबराओ मत त्रिशला। मॉम, तुम थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। हमने पूरा घर छान मारा है। जननी यहाँ होती तो जरूर दिखाई देती। नहीं बेटा, जननी यहीं पर थी। मुझे भी वैसा ही अनुभव हुआ था। नहीं, मैं तो शायद भ्रमित हो गया था। यहाँ पर लाइट मैन और मेकअप मैन घूम रहे थे ना, तो उन्हें देखकर मुझे लगा कि शायद जननी होगी। जननी दिखाई नहीं दी होगी, तुमने भी नहीं देखा होगा। तुम निश्चिंत रहो विलासिनी। हाँ मॉम। नहीं जी, आपने जो देखा वो भ्रम हो सकता है, लेकिन मैंने जो देखा वो भ्रम नहीं है। मैंने अपनी आंखों से जननी को देखा था। वो यहीं पर खड़ी थी जी। आंटी, उसके आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भी यहाँ अपने माँ बाप को देखने के लिए आई होगी। वो आप में से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। नुकसान पहुंचाने वाले बहुत से लोग हैं और वो हर तरफ हैं। एग्जैक्टली। उसका यहाँ आना नामुमकिन है। चिंता मत कीजिए, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। मुझे थोड़ा काम है, मैं चलता हूँ, बाद में आऊंगा। ठीक है बेटा। विलासिनी, आओ फ्रेश अप हो जाओ। आओ आओ बेटी देवसेना, चलो। सी यू विराट। ओके, सी यू। विराट, यहाँ रहने वालों को कोई समस्या नहीं होगी, ये बात मुझे भी पता है और तुम्हें भी। लेकिन जननी के रहने तक मुझे इस तकलीफ को उठाना ही पड़ेगा। सबसे पहले हमें जननी के मामले में कोई न कोई फैसला लेना ही होगा। फैसला तो हो चुका है देवसेना, इसीलिए तो अब मैं जा रहा हूँ। चिंता मत करना, जननी की आत्मा को मुक्ति जरूर मिलेगी। मना करने के बाद भी जबरदस्ती पापा ने मुझे यहाँ भेजा। गारंटी यहाँ पर घमासान युद्ध होगा। मैं घर जाऊंगी तो पापा बहुत से सवाल पूछेंगे और ये लोग अजीब अजीब सी बातें करते हैं। क्या करूं मैं? यहीं पर रुक जाओ।
क्यों आई हो यहाँ पर? अरे रे, लगता है घर में कदम रखते ही लड़ाई शुरू होगी। अब मैं क्या करूं? ए, मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? क्यों आई हो यहाँ पर? आंटी आप कैसी हैं? हाँ? हाँ, मैं रॉयल राजेश्वरी हूँ, रॉयल की तरह ही रहूंगी। पता नहीं तुम्हारे तेवर इतने अजीब से क्यों लग रहे हैं। ऐसा लगता है तुम यहाँ पर मुझे धमकी देने के लिए आई हो। ऐसा कुछ भी नहीं है आंटी, वो तो बेकार की बातें मत करो, तुम बहुत ज्यादा शरारती हो। 1 मिनट भी रहने दूंगी तो पूरे घर को तहस नहस कर दूंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, हमें मौत के मुंह में भी धकेल दोगी। मैं सही कह रही हूँ ना? तुम बहुत बड़ी मुसीबत हो। राजेश्वरी, कैसी बात कर रही हो तुम? नंदिनी आगे पीछे बिना सोचे बात कर सकती है, लेकिन उसके मन में कोई खोट नहीं है। कुछ लोगों के मन में बहुत जहर भरा रहता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता। अजी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मतलब आपके हिसाब से यहाँ किसके मन में जहर भरा है, बताइए? वो यहाँ है, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि उन्हें पहचान नहीं पा रहा हूँ। नंदिनी, क्या बात है बेटी? दरअसल विराट से मुझे बात करनी है, थोड़ी सी पर्सनल है। हाँ? देख रहे हैं आप, पर्सनल बात। ए, मेरे बेटे के पास जाकर ये पर्सनल बात करना चाहती है। कौन सी बात करनी है, बता मुझे। क्यों बात नहीं करनी चाहिए? बात करने में क्या प्रॉब्लम है? हाँ? आपको क्या हो गया है जी? कहीं इसने आप पर कोई काला जादू तो नहीं कर दिया? आप ये इसकी तरफदारी क्यों कर रहे हैं? राजेश्वरी, नंदिनी विराट रूम में है, जाओ बेटी। अजी, आपने इसे अंदर क्यों जाने दिया? विराट से उसे कुछ बात करनी थी, इसीलिए मैंने जाने दिया। वैसे वो कैसी लड़की है, ये जानते हुए भी आपने उसे अंदर भेज दिया? उस लड़की को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इसीलिए भेजा है। मुझे मेरे बेटे विराट पर भरोसा है, उस लड़की पर भी भरोसा है। फिर भी मेरे खिलाफ जाकर उस लड़की के सामने आपने मेरा अपमान किया है। राजेश्वरी, अपमान करने जैसा मैंने कुछ नहीं किया। ओह, ऐसी बात है? ठीक है, अब वहां अंदर कोई गड़बड़ होगी ना, तब मैं बात करूंगी आपसे। स्क्रिप्ट ओके है ना? करेक्ट है सर। ओके। मैडम, शॉर्ट रेडी है। स्क्रिप्ट अगर सर 1 मिनट। मॉम थोड़ा घबराई हुई है, 2 मिनट का टाइम दीजिए ना। ये तो कमाल हो गया, मुझे भी यही चाहिए था, यही टेंशन चाहिए था मुझे। मैडम, आप सुपर मूड में हैं, इसी मूड में शूट कर लेते हैं, नहीं तो सभी डिस्पोज हो जाएंगे। ओके, मूड चला जाएगा। आइए, आपको ऐसा करना है कि आपको यहाँ से चलते आना है। आकर सिंहासन पर बैठेंगे, बाद में झट से पैर के ऊपर पैर डालेंगे। डालने के बाद तुम चाहे कुछ भी करो, जमीन आसमान एक कर दो, काल चक्र तुम्हें नहीं मिलेगा, ये कहना होगा। ये आपका आखिरी डायलॉग है। ओके ना मैडम? ये काल चक्र क्या है सर? ये हमारी शॉर्ट फिल्म का टाइटल है सर। पूरा नाम है कलयुग का काल चक्र। हाँ हाँ हाँ, हमने उसी के ऊपर कहानी बनाई है सर। ओह हाँ, ठीक है ठीक है। ओके, आइए मैडम, मॉनिटर देखते हैं। रेडी है ना? फील्ड क्लियर करो। रेडी? बैठिए बैठिए बैठिए, पैरों के ऊपर पैर डालिए। रेडी? डायलॉग बोलिए। तुम चाहे कितने भी अवतार ले लो, तुम चाहे कितने भी अवतार ले लो, तुम चाहे किसी भी रूप में मेरे सामने आओ, तुम चाहे किसी भी रूप में मेरे सामने आओ, अन्याय करने वालों के सामने कभी भी न्याय सर झुकाकर खड़ा नहीं होगा। अन्याय करने वालों के सामने कभी भी न्याय सर झुकाकर नहीं खड़ा रहेगा। अब मैं जो कह रही हूँ वो केवल मेरी धमकी नहीं समझो। अब मैं जो कह रही हूँ वो केवल बात नहीं, मेरी धमकी है, समझो। सांप कहाँ है? सांप? सांप सांप कहाँ है? कहाँ है सांप? जी सर, सांप कहाँ है? कुछ दिखाई नहीं हाँ दे सर, वहाँ तो कुछ नहीं है। वही है सर, वहीं पर है सांप। अजी, सांप को देखिए। कहाँ पर है? सांप नहीं है मैडम। अरे बाबूलाल, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या?
डायरेक्टर का साफ है। इन्वॉल्वमेंट मतलब ऐसा होना हाँ। चाहिए। इन्वॉल्वमेंट मैडम, सुपर बिल्कुल। इन्वॉल्वमेंट है। रेडी है क्या? एक्ट कीजिए। नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए। हाँ। आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ही सुपर है। थोड़ा सा साहब। कॉन्फिडेंस रखिए, थोड़ी सी हाँ, हिम्मत हाँ। कीजिए, हो जाएगा। हाँ, रेडी है कीजिए। ना? करेक्ट, कीजिए। हाँ, कीजिए। फील क्लियर, रेडी? हाँ, हाँ, टेक चलो, टेक टेक। ओके ओके। सर, आप भी चलिए, आइए। करते हैं। सर रोल के लिए रेडी है ना? रेडी सर। मैडम रेडी? रेडी। ओके, रेडी रेडी रेडी, रोल, रोलिंग सर। एक्शन। तुम यहाँ क्यों आई हो? लीजिए, ब्लूप्रिंट तुम्हें देने के लिए कहा है पापा ने। इसे बाहर मॉम के पास देके जा सकती थी ना? वो मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, मुझे डांटने में ही बिजी रहती है। नहीं, तुमने जो काम किया है उसके लिए रेड कारपेट, गुलदस्ते और माइक लगाए जाए ना बात करने के लिए। मैंने ऐसा क्या किया है विराट? अब क्या बाकी है? तुम्हारे पापा मंदिर के बदले मेरी बेटी से शादी करो ऐसा ब्लैकमेल कर रहे हैं मुझे कह के। पता है कितना हर्ट हुआ हूं मैं इससे। तुम्हें और तुम्हारे पापा को सबको अच्छी तरह से पता है कि मेरी शादी नीली से होने वाली है। फिर भी तुम्हारे पापा ने ऐसी शर्त रख के बहुत बड़ी गलती की है। वो कैसी लड़की है ये जानते हुए भी उसे अंदर भेजकर आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। राजेश्वरी, नंदिनी निश्चित रूप से बुरी लड़की नहीं है। ओह, अस्पताल में मेरी जान लेने आई थी वो लड़की। तुमने देखा है क्या? तुमने देखा क्या राजेश्वरी? जी हाँ, नीली ने ही मुझे सब कुछ बताया है। नीली वैसे सत्य हरिश्चंद्र की बेटी नहीं है, सच कहने के लिए। हाँ? मतलब हमारी नीली हमसे ही झूठ बोलेगी? 100%। चाहो तो जाकर डॉक्टर से पूछ लो। नंदिनी के आकर जाने के बाद राजेश्वरी को होश आया था, बता देंगे। बस कीजिए, मेरी तबीयत हमारी नीली की पूजा से और उसकी की हुई सेवा से ठीक हुई है। ये सब कुछ सिस्टर ने आकर मुझे बताया था। सुन लिया ना? सिर्फ तुम्हारे यहाँ आने की वजह से माँ कितने गुस्से में है। तुम इस घर की बहू बनोगी तो तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम्हारी जिंदगी का क्या होगा, तुम्हें पता भी है कुछ? वही बताने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। क्या बताने आई हो? कि यहाँ सबकी जिंदगियां बर्बाद होने वाली है, इसलिए सब लोग प्रिपेयर रहो। ऐसी बात नहीं है विराट, तुम क्यों मेरी बात नहीं सुन रहे हो? तुम्हारी बात सुनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें देखते ही मुझे गुस्सा आ जाता है। तुमने बहुत गलत किया है, उसके बाद भी मैंने तुम्हारा बहुत सपोर्ट किया है। लेकिन तुम्हारी असलियत जानने के बाद मेरे लिए तुम सबसे बड़ी विलन बन चुकी हो। सच कहूं तो तुम बहुत एक क्रिमिनल माइंड हो। नीली भी तुम्हारी तरह एक लड़की है। तुमने सोचा भी कैसे कि तुम उसकी जिंदगी बर्बाद करोगी? प्लीज यहां से चली जाओ। नहीं विराट, मैंने तो ऐसा कभी नहीं। तुम्हारी बात सुनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्लीज गेट आउट। हमारी नीली बहुत बड़ी गुनहगार है और वो किसी राज्य की कोई महारानी है क्या? देखिए, अगर आप हमारी नीली का इसी तरह अपमान करेंगे तो अच्छा नहीं होगा, कह देती हूँ। मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूँ राजेश्वरी। नंदिनी अच्छी लड़की है कह रहा हूँ बस। मतलब हमारी नीली आपके लिए पराई हो गई है क्या? तुम्हारी नीली सिर्फ नीली है, इस घर की बहू नहीं है, याद रखना। क्यों जी? झगड़ा करने के लिए लगता है तैयार हो गए हैं आप, वो भी किसी ऐसी राह चलती लड़की के लिए। वो कोई राह चलती लड़की नहीं है, उसका भी बाप है, घर है। मैंने और तुमने जिस तरह विराट की परवरिश की है उसी तरह उसकी भी परवरिश हुई है। राजेश्वरी, इसके बारे में बहस मत करना। मैं कह रहा हूँ किसी का भी अपमान मत करो। इसके आगे तुम्हें जो पसंद है वो करो।
नहीं जी, रुकिए रुकिए, मेरी बात सुनिए। ओह महामाई, किस नक्षत्र में जन्म हुआ था तुम्हारा? इस घर में कदम रखते ही मेरा और मेरे पति का झगड़ा हो गया। तुम्हारा कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा है, इसलिए ना तुम इतना इतरा रही हो। सगाई होकर शादी होने वाले लड़के के साथ तुम्हें पर्सनल बातें करनी है। आंटी, वो एक डॉक्यूमेंट था, विराट को देना था, विराट के लिए पर्सनल था। क्यों? वो मुझे या मेरे पति को देती तो हम लोग खा जाते उसे। रावण की बहन राम का पीछा कर रही थी, इसीलिए रामायण का युद्ध शुरू हुआ था। तुम अगर विराट का पीछा करके उसे पाने की कोशिश करोगी तो यहाँ रामायण से भी बहुत बड़ा युद्ध हो जाएगा। यहाँ कौन जिएगा कौन मरेगा ये मेरे लिए जरूरी नहीं है। हमारी नीली अपनी जिंदगी में पूरी तरह खुश रहे, यही चाहती हूँ। अरे बेटी, तुम आ गई। विराट जी मिले थे क्या? ब्लूप्रिंट दे दिया क्या? क्या कह रहे थे सर शादी के बारे में? क्या हुआ बेटी, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? उदासी क्यों नहीं होगी पापा, हम दोनों की शादी होनी इतनी आसान नहीं है। यहाँ मेरी अकेले की जिंदगी नहीं है पापा, नीली की भी जिंदगी है। उसने बहुत से सपने देख रखे हैं उससे शादी करने के लिए। सबको पता चल गया है कि वो दोनों पति पत्नी बनने वाले हैं। राजेश्वरी मैडम, दीक्षित अंकल, उसी को वो अपनी बहू मानते हैं। इस तरह अब अचानक से मैं उनकी बहू कैसे बन सकती हूँ? बेटी को किसी और के घर का दिया बनना चाहिए। मैं उनके घर की रोशनी कैसे छीन सकती हूँ? सबसे आशीर्वाद मिलना चाहिए, लेकिन किसी एक से भी श्राप नहीं। अब ऑलरेडी उसकी शादी की तैयारी हो चुकी है। इतना कुछ जानते हुए भी तुमने उससे प्यार क्यों किया? नहीं पापा, ये सब होगा मुझे पता नहीं था। हाँ, इसी को बेटी, इसी को प्यार कहते हैं। बेटी, इस प्यार को ऐसा होना चाहिए वैसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सी शादियां मंडप में ही रुक जाती हैं। शादी होने के एक दिन में ही डिवोर्स दे देते हैं और मंडप में ही वर वधू बदल जाते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे तुम्हें इस दुनिया में। बेटी, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, अब शादी के लिए भी मान चुके हो। हाँ तो होने दो ना इस शादी को। पापा आप गलत समझ रहे हैं, यहाँ तो कुछ अलग ही हो रहा है। क्या 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 गलत समझा है मैंने, बताओ तो। तुम विराट से प्यार कर रही हो ये सच है ना? हाँ, उसी की फोटो थी ना उस दिन जो देखा था। अरे बेटी, नहीं तो उनका चित्र तुम क्यों बनाती? ए नंदू बेटी, तुम उससे प्यार करती हो ये बात उसे बताकर, जबरदस्ती करके या ब्लैकमेल करके मैंने उससे शादी के लिए मना लिया। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। इस धरती पर सोने की कीमत, मेरी प्यारी नंदिनी की कीमत कभी भी कम नहीं होगी, बढ़ती ही जाएगी। तुम चिंता मत करो। क्यों बेटी, ऐसे क्यों देख रही हो? मैं विराट की तमन्ना भी पूरी करूंगा और तुम्हारी तमन्ना भी पूरी करूंगा। तुम दोनों हंसी खुशी रहना चाहिए। तुम लोगों को बिल्कुल चिंता नहीं करना है। मंदिर का बहाना करके आप विराट को धोखा दे रहे हैं, आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं बेटी, मुझे ऐसा क्यों लगेगा? विराट को तुम्हारे जैसी अच्छी लड़की मिल रही है, मुझे उस पर गर्व है। अरे बेटा, नीली जैसी 100 लड़कियां भी आ जाए ना, तब भी तुम्हारे जैसी गुणी लड़की उसे नहीं मिल सकती। उसका तो भला ही हो रहा है, धोखा नहीं। बेटा, क्यों बेवजह सोच के अपना दिमाग खराब कर रही हो? जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। विराट सब कुछ संभाल लेगा। बेटी मेरी बात तो सुनो, रुक जाओ।
नंदिनी, वीर बाहू, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें इंतजार करवाया। कोई बात नहीं। अगर आप ना भी कहती तो भी मैं उम्र भर आपका इंतजार करता। आओ बैठ जाओ। आपके बगल नहीं बैठ सकता। ठीक हूं मैं। क्यों? मेरे बगल में क्यों नहीं बैठ सकते? रहने दीजिए। आपको कुछ चाहिए तो बताइए। आपको कुछ बता नहीं पा रही हूँ। यहाँ के लोग, यहाँ की परिस्थिति, सबने मुझे बांध कर रखा है। और आप नाग लोग से मुझे यहाँ देखने आए और मैं आपके साथ 10 मिनट भी ठीक से बिता नहीं पाई। बीते समय के बारे में ज्यादा मत सोचिए। आपके लिए मैं कितना भी इंतजार कर सकता हूँ। मैं भी वीर बाहू, आपके लिए मैं कितने भी जन्म इंतजार कर लूंगी। आपके साथ रहना है, आपके साथ घूमना है, आपके साथ जीना है, समय बिताना है। क्या कह रही हैं आप ये? हाँ, पता नहीं क्यों पर हर पल आपके साथ रहना चाहती हूँ। नंदिनी, आप कहाँ और मैं कहाँ? आप महारानी हैं और मैं आपकी सेवा करने वाला सैनिक। मैं तो आपके साये को भी नहीं छू सकता हूँ। मैंने हमेशा बस यही सीखा है, आपकी आज्ञा का पालन करना। और आप चाहती हैं मैं आपका हाथ पकड़ के आपके साथ चलूं? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। दिल तुम्हारे पास जाना चाहता है पर दिमाग दूर जा रहा है। मेरे पापा का प्यार मुझे आपसे दूर कर रहा है। हर लड़की का सपना होता है कि उसके पिता की तरह ध्यान रखने वाला उसे पति मिले, लेकिन मेरे लिए वो सपना ही रह गया। मुझे डर लगता है कि मेरे पापा कहीं अकेले ना रह जाएं। लगा था पापा जितना प्यार कोई नहीं कर पाएगा। इसे झूठ साबित करने वाले आप हैं। ये 4 दीवार, छोटे बच्चे, लुका छिपी, पापा के हाथ का निवाला, मेरी बस इतनी ही जिंदगी है, ऐसा मैंने सोचा था। पर शायद मैं गलत थी। मेरी जिंदगी में और भी बहुत कुछ है। ये सारी चीजों को दूर करके मुझ में नई इच्छाएं जगाने वाले आप हैं वीर बाहू। जाइए, मुझसे दूर चले जाइए। आपको देखकर मैं नहीं जी पाऊंगी और इस वजह से मैं आपके साथ भी नहीं आ पा रही हूँ। मैंने अपनी जिंदगी के 1 सप्ताह आपके साथ जो बिताए, मेरे लिए उतना ही काफी है। मैंने कभी लड़कों के बारे में नहीं सोचा, लेकिन मेरे दिल को बदलने के लिए आप आए। मैं उस लोक की रानी बनूंगी या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन आप मेरे दिल में राजा बनकर रहेंगे। नंदिनी, आप ऐसा कुछ मत बोलिए। हाँ, नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, इसीलिए तो इतने दिन तक चुप थी। लेकिन मुझे पता नहीं है कि अगर आज आप चले गए तो मैं दोबारा आपसे कब मिल पाऊंगी। इसीलिए मेरे दिल में जो कुछ भी है मैंने बता दिया। मेरी तो मदद करेंगे वीर बाहू? वो क्या? अब आप एक पल भी मेरी आंखों के सामने मत रहना। निकल जाइए, पर जाने से पहले मैं आपको देखते हुए सोऊंगी। मुझे जब नींद आ जाए तो आप यहाँ से चले जाना। खुली आंखों से मैं आपको खुद से दूर नहीं कर पाऊंगी। प्लीज, मैं आपकी गोद में सर रखकर सोना चाहती हूँ। मुझे सुलाकर आप चले जाना।
बाहू। आप नाग लोग छोड़कर यहाँ नहीं आ सकते। कितनी देर लगाते हो एक सीन के लिए? सही हो गया कितना सर। टाइम लगेगा? बड़ा डायलॉग था सर, समय लग गया। मैडम ए माधव, प्रॉपर्टी लेकर आओ यार। बोलना है। कैसे काम करते हो तुम लोग? है ना? हाँ? ये क्या हो रहा है? अंधेरा हो गया, इनका रामायण खत्म नहीं हुआ। ए, तुम अपनी तारीफ करवाने के चक्कर में आसपास के लोगों से मुझ पर थुकवा रहे हो। देखो ना, वो डायरेक्टर को देखो, वो कहाँ है पता नहीं, अपने घर में बैठा हो ऐसे चिल्ला रहा है। वो क्या है ये? डैड, मैं उनको जाकर मना करता हूँ कि आप लोग चिल्लाओ मत, लेकिन आप प्लीज शांत रहिए ना। कल के दिन ये शॉर्ट फिल्म सोशल मीडिया में रिलीज हुआ तो मेरे करियर में कितना हेल्प होगा। ओहो, सेट हो जाएगी डैड। शांत हो जाइए, प्लीज कोऑपरेट कीजिए। नहीं, इनसे अगर मैं डर गई तो मेरा काम नहीं हो पाएगा। वैसे भी यहाँ सब मुझे जननी समझ बैठे हैं। मैं उसके नाम से अपना काम पूरा करूंगी। मैडम, आप अच्छी तरह समझ गई ना? जी, मुझे डायलॉग हुआ याद है क्या? ना? हाँ। चलो साइड हो जाओ। हाँ सर, ठीक है ठीक है। मैडम, सर? अभी खाली फ्रेम रहेगा। आप यहाँ देखोगे, यहाँ पर एक सांप आएगा। हाँ? क्या सांप? अरे सांप मतलब असली सांप नहीं आएगा, ग्राफिक्स हैं। हम उसे सीजी में दिखाएंगे, ठीक है? आपको उसकी आंखों में देखना है और बोलना है कि तू सांप क्या गरुड़ भी बनकर आएगा तब भी मैं नहीं डरूंगी। ये है आपका डायलॉग, ठीक है ना? हाँ? सांप नहीं आएगा ना सर? सीजी, सब सीजी है, डोंट वरी, कीजिए कीजिए। ठीक है। ओके ना? हाँ ठीक है सर, चलिए। सर रेडी ना? कैमरा रेडी है ना? हाँ रेडी है सर। रेडी? रेडी, रोल कैमरा, एक्शन। देखो, तुम्हारी इन धमकियों से ना मैं डरने वाली नहीं हूँ। सही है। तुमसे बहुत ज्यादा शक्ति है मुझ में। दुष्ट शक्ति होकर तुम में इतनी ज्यादा शक्ति है तो मुझ में दैव शक्ति होने पर कितना गुस्सा हो सकता है। आओ, आज तुम किसी भी रूप में आ जाओ, मैं नहीं डरूंगी। सांप बनकर भी आओगी तब भी मैं नहीं डरूंगी। सांप! 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 सच में सांप आ गया सर। सच में सांप आ गया। सच में सांप आ गया। भागो, भागो। चलिए। जननी, तुम यहाँ आकर सबको क्यों परेशान कर रही हो? इस तरह से तुम क्यों डरा रही हो? मैंने तुम्हें अपनी छोटी बहन समझकर इतना प्यार किया। जन्म देने वाले से बढ़कर प्यार देने वाले अंकल आंटी को इस तरह डरा रही हो? नहीं, मैं तुम्हें ये सब नहीं करने दूंगी। देखती हो तुम क्या करती हो। ठीक है तो फिर आ जाओ, जो करना है करो, मेरे साथ करो। ये हमारी बात नहीं सुन रही है। चलो चलो बाहर चलते हैं। आ जाओ, चलो चलो।